श्री राय रामानंद जी महाराज बहुत भजन करने वाले एकांतिक भगवत प्रेमी महात्मा। उधर से महाप्रभु चैतन्य देव का आकर्षण हुआ। इधर इन्होंने सुन रखा था कि महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले, प्रबल लालसा थी क्या कभी महाप्रभु चैतन्य देव कृपा करके बड़ा मधुर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुने। दो महापुरुषों की दिव्य वार्ता, भगवदी वार्ता उनके हृदय में था। क्या महाप्रभु कृपा करके जब तीर्थ यात्रा करते हुए इधर आए और फिर हम उनसे भागवतिक प्रश्न उत्तर हो, चर्चा हो। इधर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विकलता है कि कैसे मैं उनसे मिलूं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी गोदावरी किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठे हुए राय रामानंद जी का ध्यान कर रहे थे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्। राय रामानंद जी इस बात में चिंतित और डूबे हुए थे कि महाप्रभु चैतन्य देव तीर्थ यात्रा में निकले, सौभाग्य होगा कि इधर गोदावरी के किनारे कभी आए और हम उनसे दर्शन वार्ता। इधर महाप्रभु स्नान करके गोदावरी का उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, राय रामानंद जी का। बड़ी विचित्र भगवान की लीला होती है। राय रामानंद जी के मन में आया कि आज गोदावरी स्नान करने चलते हैं। बहुत धनी, जैसे राजा महाराजा ऐसे पालकी में बैठे, बाजे बज रहे हैं, आगे ब्राह्मणों की मंडली चल रही, वेद मंत्र का उच्चारण करती क्योंकि स्नान करने जा रहे हैं। पालकी में बड़े तेजस्वी राय रामानंद जी, आसपास अंगरक्षक आगे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हुए आए। गोदावरी के तट पर पालकी रखी गई, मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक आदि। महाप्रभु ने दूर से वृक्ष की छाया में जो बैठे थे, इतने तेजस्वी और सुना था धनी है, हो सकता है राय रामानंद जी हो, क्योंकि इतना ऐश्वर्य और इतनी पवित्रता, इतनी भक्ति जो हमने सुना था, शायद ये वही हो। हृदय में बड़ा उत्साह हुआ कि मिलन की इच्छा थी। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान श्री कृष्ण ने मिला दिया। भक्त जितना मिलने के लिए व्याकुल होता, उससे ज्यादा भगवान को मिलने की व्याकुलता होती। जैसे राय रामानंद जी के हृदय में था, क्या ऐसा होगा कि महाप्रभु तीर्थ यात्रा के लिए निकले, इधर आ जाएं और हम उनके श्री चरणों में बैठ करके भागवतिक प्रश्न उत्तर करें। तो महाप्रभु के हृदय में था, सुना है इधर बहुत बड़े महाभागवत, बड़े धनी माने होते हुए भी दैन्य, उनके दर्शन करूं और उनसे भगवत चर्चा करूं। देखो कैसा संयोग बना कि महाप्रभु चैतन्य देव स्नान करके वृक्ष के नीचे ऐसा सोच रहे हो, वो पालकी में बैठ के स्नान करने के लिए आए। महाप्रभु को निश्चय हो गया उनकी को देख करके दूर से कि राय रामानंद जी ही है। महाप्रभु के मन में आया कि मैं जाऊं और बताऊं, तो लगा कि अभी रुको। इतने में स्नान आदि किया। एक अलौकिक आकर्षण राय रामानंद जी को कि महाप्रभु आसपास हैं क्या, महाप्रभु चैतन्य देव आसपास हैं क्या। मेरा मन बहुत आह्लादित हो रहा है। किसी ने बताया कि गौर वर्ण के बड़े ही तेजस्वी सन्यासी जब आप पालकी से चढ़कर इधर आ रहे थे तो रास्ते के पास में एक वृक्ष के नीचे बैठे। तो उनका, आप गौर वर्ण के? बोले हाँ। आंखों में अश्रु, विशाल नेत्र, कंचन आभा तन से प्रकट हो रही है और वो बैठ करके गोदावरी की तरफ देख रहे हैं। अब तो नहीं रहा गया, अब तो लगा कि महाप्रभु चैतन्य देव ही। कैसे मिलान कराते हैं प्रभु। बहुत समय से बिछुड़ी हुई पतिव्रता पत्नी अपने प्रीतम को देखकर आह्लादित होकर दौड़ पड़ती है, ऐसे दौड़ पड़े और जाकर साष्टांग दंडवत दूर से। अभी आए थे पालकी में ही, वेद मंत्र उच्चारण करते हुए सब ब्राह्मण लोग सब भूल गए। ये दैन्यता, साष्टांग दंडवत की जाके महाप्रभु के चरणों के समीप साष्टांग दंडवत।
अत्यंत स्नेह से महाप्रभु ने पूछा, क्या आपको ही राजा रामानंद राय कहते हैं? आंसू बहाते हुए, दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए विनीत भाव से कहा, प्रभु, इस दीनहीन भक्ति विहीन अधम को ही रामानंद कहते हैं। ये महाप्रभु क्या पूछ रहे? राजा रामानंद राय क्या आप ही हैं? वो क्या कह रहे? भगवान, इस दीनहीन भक्ति विहीन अधम को रामानंद कहते हैं। बस इतना सुनना था कि प्रभु हुंकार करते हुए खड़े हो गए और उन जो लेटे हुए थे साष्टांग उनको उठाया और हृदय से लगा लिया और कहा कि जब से सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था कि इस प्रांत में राय रामानंद नाम के महाभागवत रहते हैं, तब से मैं विकल था कि कब मुझे दर्शन होंगे। मैं सोच ही रहा था कि कब कृपा सागर प्रभु आपका दर्शन कराएंगे। पक्का समझ लीजिए, जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेह हुए। बहुत बहुत बार जीवन में अनुभव किया है, बहुत बार। अकस्मात दोनों महापुरुषों का मिलन भगवान करा रहे हैं। राय रामानंद जी वैभव संपन्न और दैन्यता संपन्न और भगवत प्रेम संपन्न, और महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेम के अवतार ही हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, आज मेरी यात्रा का फल मिल गया। ये देखो दैन्यता कैसी है। महाप्रभु प्रेमावतार हैं चैतन्य देव जी, कह रहे हैं आज मेरी तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल मिल गया कि आप जैसे महान भक्त के दर्शन में आज मेरा संन्यास लेना सार्थक हो गया। गजब कि आप जैसे परम दैन्य महाभागवत का दर्शन हुआ। रामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे आज पता चल रहा है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। आपकी वाणी, आपकी दैन्यता, आपका स्वरूप देख के पता चल रहा है कि मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है। वो अपने जनों को कितना प्यार करते हैं, मुझे आज पता चल रहा है। प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जन्म जन्मांतर में कोई साधन भजन पुण्य तो नहीं है, पर कृपा है। अगर कृपा न होती तो आपका साक्षात कैसे। मैं देख रहा हूं कि मेरे श्री कृष्ण साक्षात सन्यासी का रूप धारण करके जगत पावन के लिए पधारे हैं। मेरे ऊपर भी सार्वभौम भट्टाचार्य की बड़ी कृपा है। जब से आपका चरित्र, आपका पावन गुण यश सुना, तब से लालायित था कि एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी को देख लो। प्रतीत होता है कि कृपा का क्या स्वरूप है, आज मैंने देखा कृपा का क्या स्वरूप। दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो ही गया हूं। मुझे कल्याण आदि की तो कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे अधमों को आप जैसे प्रभु का दर्शन होना, कोई कल्याण, कोई भगवत प्राप्ति, अब इसकी कोई चाह नहीं। मैं बहुत नीच हूं और लोग मुझे राजा कहते हैं, तो आप जैसे महापुरुषों की दृष्टि में मैं निंदनीय हूं, क्योंकि राजमद हो सकता है प्रभु। राजा के पास बहुत से विषय सेवन होते हैं, प्रभु मैं विषयी भी हूं। यह है दैन्य महापुरुषों का। परमार्थ से विमुख हूं, पर आपने आलिंगन प्रदान किया तो इसलिए आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूं। राय रामानंद जी, आज मैंने देखा मेरे श्री कृष्ण कितने दीन वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं प्रभु, मेरा भाग्य नहीं, इसमें श्री कृष्ण कृपा ही कार्य कर रही है। पर आज मैं कह रहा हूं कि आज मैं भाग्यवान हो गया। अब मैं अपने भाग्य की स्वयं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया और आलिंगन किया। मुझे स्मृति नहीं है कि मेरा कोई भजन, कोई साधन बल इसमें काम किया, इसमें केवल कृपा बल काम किया। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण चर्चा सुनने के लिए व्याकुल हूं।
क्या आप मुझसे श्री कृष्ण चर्चा करके मुझे कृतार्थ करेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। राय रामानंद जी ने कहा, भगवान, संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मैं मायाबद्ध जीव, कोटि के महाभागवत से राय रामानंद जी, मैं आपसे भक्ति तत्व को समझना चाहता हूं। कौन कह रहा है? महाप्रभु चैतन्य देव। कैसे है? जिनके दर्शन मात्र से प्रेम लक्षण भक्ति उदय हो जाए, ये दैन्य का स्वरूप है। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव। बीच में ही राय रामानंद जी ने कहा कि प्रभु अब बस यही करो ना, यहाँ दैन्यता की कोई जरूरत है नहीं, आप काहे को ऐसी बात करते हो, अफसोस कर रहे। उसी समय एक वैदिक जो ब्राह्मणों के मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हमें आदेश दिया जाए, आप वार्ता कीजिए और मैं भोग तैयार करता हूं। राय रामानंद जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, इस समय ये सब इनके बीच में चर्चा करना, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्थान चयन करें और हम और आप वहां मिले? प्रभु ने कहा, अत्यंत उत्तम, अत्यंत उत्तम, क्योंकि दो प्रेमियों की चर्चा एकांत में ही होनी चाहिए। अगर कोई अनाधिकारी है तो फिर रंग आने में, इसलिए श्रीवास के घर में एकांत में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे। जब राय रामानंद जी साष्टांग प्रणाम करके चलने लगे तो प्रभु ने कहा, भूलिएगा नहीं, हम आपका इंतजार करेंगे, अवश्य पधारिएगा। राय रामानंद जी विकल हो रहे कि कैसी दैन्यता, कैसी कृष्ण चर्चा की प्रियता है। फिर साष्टांग दंडवत, बार बार साष्टांग दंडवत कर रहे। कहा, प्रभु आपके बल से अवश्य अवश्य आऊंगा, शीघ्र ही चरणों के दर्शन करूंगा और अपने को कृतार्थ करूंगा। जिस ब्राह्मण ने भिक्षा के लिए कहा, वो भिक्षा निर्माण करके प्रभु को, अब तो बावरे से हुए राय रामानंद जी गए, प्रातःकालीन मिलन हुआ था और संध्या का इंतजार कर रहे। कैसे दिन कटे, क्योंकि प्रेमियों का मिलन एकांत में होता, जब जगत सोता है तब वो जागते हैं। हमारे प्रीतम पधारे हुए हैं और उनसे मैं दूर दिन कैसे काटूं? बस उन्हीं की वही बात, वही दैन्यता, वही उनका उठाकर गले से लगाना, बार बार अशुभ प्रवाह कर रहे हैं एकांत में, मन डूब जाता है। बार बार निकल कर देखते हैं कितना सूर्य रह गया है, अभी अंतर ध्यान नहीं हो रहा, आज बड़ा दिन हो गया, सूर्य क्यों नहीं अंतर ध्यान हो रहा? रात्रि का प्रवेश हो, मैं भागकर महाप्रभु से मिलूं। और महाप्रभु भी समय का इंतजार कर रहे कि आए राय रामानंद जी और उनसे भगवत चर्चा हो। बावरुषो रस में फिरे खोजत ने की बात। देखो इन बड़े महापुरुषों में सत्संग के लिए, भगवत चर्चा के लिए कितनी व्याकुलता है, और अपने को कोई व्याकुलता नहीं, फिर भी चर्चा कथन श्रवण करने को मिल रही है। जैसे ही संध्या हुई तो साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पैर दौड़े, ना कोई पालकी, ना कोई अंगरक्षक, ना कोई राजलिबास, दौड़े भागे जैसे छोटा बच्चा मां की तरफ भागता है। और जहां प्रभु ने संकेत किया था वहां पहुंचे तो देखा गौरांग महाप्रभु, दूर से ही देखा, प्रेम विकल, जाके साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने फिर उठाकर गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मौन। ये बहुत उत्तम प्रीति की दशा होती जहां बोला ना जाए, दोनों, न महाप्रभु बोल रहे न राय रामानंद जी। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय चुप रहने से काम नहीं चलेगा,
अब आपको कृष्ण चर्चा करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। महाप्रभु ने प्रश्न किया। आप महाभागवत है, मैंने सुन रखा है सार्वभौम भट्टाचार्य से, आप कृपा करके बताइए मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी ने पूछा। बहुत बहुत उत्तम, सब शास्त्रों की सार चर्चा हुई राय रामानंद और महाप्रभु चैतन्य देव जी के बीच में। राय रामानंद जी विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े, बोले समझ गए प्रभु, आप मेरी वाणी में बैठकर बुलवाना चाहते हैं ना, तो अच्छा ये यंत्र है, आप जैसा चाहो तैसा बुलवा लो। कितना दैन्य शुरू। तो प्रभु मेरे हृदय में बैठकर प्रेरणा कीजिए और वाणी में बैठकर बुलवा लीजिए जो आप प्रश्न किए हो। आपकी कृपा से, आपके बल से ही आपके सामने मैं वार्ता कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य कहां। प्रभु ने कहा पुनः मैं प्रश्न करता हूं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है, आप वर्णन कीजिए। मनुष्य का इस संसार में जन्म लेना, मनुष्य रूप में, उसका मुख्य कर्तव्य क्या है। धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हुए वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित जो कर देता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दे। पहला उत्तर, अपने अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करे और वो भगवान को समर्पित कर दे, इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाप्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा, राय महाशय बहुत सुंदर बात कही। सचमुच संसार में सभी मनुष्यों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत श्रेयस्कर है। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। महाप्रभु चैतन्य देव बोल रहे हैं, जीव पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इसीलिए उसके पूरे जीवन में दो बातें देखी जाती, विपत्ति, घटना, दुख, परिस्थिति ऐसी, और सुख, संपत्ति, हर्ष के समय। ये दो चीजें, पुण्य का संयोग बनेगा तो सुख आदि, उन्नति आदि, लाभ आदि, विजय आदि। पाप का संयोग बनेगा तो हार, दुख, विपत्ति ये प्राप्त होते हैं। ये निश्चित हो चुका है इस जीवन में। इसलिए जिनकी वासनाएं विषय भोगों में फंसी हुई हैं, उनके निमित्त धर्म अर्थ काम रूपी त्रिपुरुषार्थ युक्त धर्म का विधान है। यदि मनुष्य अपने धर्म से नहीं चलेगा, स्वेच्छाचार से भोगों को भोगेगा तो पतित हो जाएगा और नरक को जाएगा, नारकी योनियों को प्राप्त होगा। इसलिए ठीक शास्त्र मर्यादा के धर्म का पालन करे, धर्म की आड़ में वासनाओं का पोषण न करे। धर्म पूर्वक बर्ताव करने से उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। किंतु अभी बात पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर रामानंद जी ने कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्य कहां कि राधा तत्व पे बोल सकूं, किंतु आप मेरे द्वारा प्रकट कराना चाहते मेरी वाणी में बैठकर, तो आपकी इच्छा ही यहां काम कर रही है। प्रभु श्री किशोरी जी का प्रेम कोई सामान्य उपासना नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आप वृंदावन की रज में बैठे रसिकों का संग कर रहे हैं, इसीलिए आप राधा राधा बोल रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं। इसीलिए भगवान व्यासदेव जी ने पुराणों में गुप्त रखा, भागवत में केवल एक इशारा मात्र किया, अनया आराधितु नूनम भगवान हरिरीश्वरा।